नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुपरफास्ट खबरें लेकर। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। शुरुआत फटाफट खबरों के साथ करते हैं। आज संविधान दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस मौके पर ई न्यायालय परियोजना के तहत कई पहलुओं की शुरुआत की, जिनमें वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्ट आईएएस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल अदालतें और S3WSS शामिल हैं। दरअसल 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था, जिसके उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 में हुई थी। पीएम ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की आत्मा यूथ सेंट्रिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसलिए जरूरी है कि वो संवैधानिक विषयों पर बहस और चर्चा का हिस्सा बने। पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1949 में ये आज ही का दिन था जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नए भविष्य की नींव डाली थी। मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को, संविधान निर्माताओं को नमन करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में बोले प्रधानमंत्री, आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का भी दिन है। 14 साल पहले जब भारत अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज यानी शनिवार को एक और बड़ा कारनामा किया। इसरो ने करीब 12 बजे एक साथ 9 सैटेलाइट लॉन्च की। इसरो ने तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ओशनसेट 3 और भूटान के एक उपग्रह समेत 8 लघु उपग्रहों को यानी कि सैटेलाइट को PSLV C54 ESO6 मिशन के तहत प्रक्षेपित किया। इससे चीफ ने इसकी पुष्टि की। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि PSLV C54 ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और अन्य 8 उपग्रहों को लक्षित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसरो के मुताबिक ये प्रक्षेपण शनिवार 11:56 पर किया गया था। SLV C54 के जरिए ओशनसेट 3 और 8 लघु उपग्रह भूटान सेट, पिक्सेल्स का आनंद, ध्रुव अंतरिक्ष के 2 थाईबोल्ट और स्पेस फ्लाइट US के 4 एस्ट्रोकास्ट प्रक्षेपित किए गए हैं। बता दें कि इससे पहले इसरो ने निजी तौर पर विकसित पहले भारतीय रॉकेट को प्रक्षेपित किया। 18 नवंबर को भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम S3 उपग्रहों को लेकर शुक्रवार को यहां अंतरिक्ष यान से रवाना हुआ। 6 मीटर लंबे प्रक्षेपण पर यानी विक्रम S का नाम अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसे स्काई रूट एयर स्पेस भी विकसित किया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गांधीनगर में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे वो संकल्प पत्र कहती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में गुजरात की जनता से 5 साल में 20 लाख रोजगार, 1 लाख महिलाओं को रोजगार, 2 सी फूड पार्क की स्थापना, छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने आदि का वादा किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि हम आतंकवादी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों के स्लीपर सेल से संभावित खतरों की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाएंगे। गुजरात में समान नागरिक संहिता समिति की सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा, हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से संबंधित कानून भी बनाएंगे। ये कानून सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और निजी संपत्ति पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों से वसूली के संबंध में होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात की प्रगति के लिए हम राज्य को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का गंतव्य बनाकर गुजरात की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के बराबर बनाएंगे। CR पाटिल ने बताया कि इस संकल्प पत्र को बनाने में गुजरात के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी। उन्होंने कहा इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था।
कॉलेज के बच्चों, गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों, किसानों और शहरों में रहने वाले लोगों की राय लेकर भाजपा ने अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आसिफ खान पर एक सब इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। पूर्व विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो एक सब इंस्पेक्टर को गाली देते हुए, धक्का मुक्की करते हुए और उसे भूत बनाने की बात करते हुए दिखाई दिए। दरअसल आसिफ खान शाहीन बाग में एक नुक्कड़ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उसी बीच एक एसआई ने आपत्ति जताई और उन्हें बोलने से रोका। एसआई की इस बात पर आसिफ खान आग बबूला हो गए, उसके साथ बदसलूकी करने लगे। पूर्व विधायक ने न केवल गाली गलौज बल्कि धक्का मुक्की तक की और यहां तक कहा कि वो उसे भूत बना देंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल से एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में सत्येंद्र जैन और निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि अजीत कुमार पर ईडी ने आरोप लगाया कि वो जेल में सत्येंद्र जैन को सुविधाएं देते हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया है। तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन का ये वीडियो 12 सितंबर का बताया गया। इससे पहले जेल से सत्येंद्र जैन के 2 वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में आप मंत्री मसाज कराते हुए नजर आए। इसके अलावा दूसरे वीडियो में सत्येंद्र जैन सेल में फल और ड्राई फ्रूट्स के अलावा बाहर का खाना खाते हुए दिखाई दिए। तिहाड़ जेल के इन वीडियो के वायरल होने पर बीजेपी और कांग्रेस ने आप पर जमकर निशाना साधा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें विश्वासघाती बताया। शिवपाल ने कहा कि रघुराज सिंह शाक्य उनके शिष्य नहीं हैं, उन्होंने धोखा दिया और उन्हें बहू डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अपने निर्वाचन इलाके जसवंतनगर के सरसई हेलू गांव में बहू और सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे शिवपाल यादव ने लोगों से बातचीत के दौरान कहा, मैंने रघुराज की नौकरी लगवाई, उन्हें 2 बार सांसद और विधायक बनाया, लेकिन उन्होंने ही धोखा दिया। रघुराज अपने आप को मेरा शिष्य बताते हैं, लेकिन उन्होंने ही विश्वासघात किया है। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि रघुराज किसी भी शाखीय नेता को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में सर्वेश शाक्य को हरवाने का काम रघुराज ने किया। शिवपाल ने कहा कि रघुराज ने हमारा साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसे छोड़कर तो चेला नहीं जाता, बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया जिसमें उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया। उसकी बहू के खिलाफ ही चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने से पहले मैंने रघुराज को फोन किया तो बोले इलाज कराने जा रहे हैं। मैंने कहा लोहिया अस्पताल में मेरे जानकार डॉक्टर हैं, उनको फोन कर देते, लेकिन दूसरे दिन बीजेपी में शामिल हो गए। रघुराज ने तो मुझे धोखा देने का काम किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में टकराव के हालात बढ़ते जा रहे हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने शर्तें नहीं मानने की स्थिति में हर हालत में यात्रा का विरोध करने और उसे रोकने का अल्टीमेटम दे दिया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला का कहना है कि शर्तें नहीं मानी तो राहुल की यात्रा को रोकेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा हम नहीं रोक रहे बल्कि सरकार खुद रुकवा रही है। सरकार ने 2019 में हमारी लिखित में मानी गई शर्तों से किनारा कर लिया है। बैसला ने कहा यहां से शांति से निकलना है तो हमारा काम करवाइए, 4 घंटे का ही तो काम है। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ गुर्जर समाज का एक धड़ा अपनी मांगों को लेकर अडिग है, वहीं सरकार के मंत्री और पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं जो राहुल गांधी की यात्रा को रोक सके। इस मामले को लेकर दिन प्रतिदिन माहौल गर्माता जा रहा है। अब शनिवार को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने साफ कर दिया कि अगर माफी नहीं मांगी तो यात्रा रोक देंगे। यात्रा रोकने की तैयारियों को लेकर हटौती संभाग में जगह जगह गुर्जर समाज की बैठकें भी हो रही हैं। शनिवार को गुर्जर आरक्षण आंदोलन संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैसला ने एक बार फिर से साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे। बैसला ने पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करवा रही है, वहीं 4 साल पूर्व हुए समझौते को लागू नहीं कर रही है। गुर्जर समाज आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। सरकार की पहली गोली बैसला खाएगा।
बैसला ने कहा कि राजस्थान सरकार जितनी मेहनत हमें रोकने में लगा रही है उसमें से 4 घंटे निकालकर हमारा काम कर देते, विरोध की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझौता होने के बावजूद पूरा नहीं कर राजस्थान सरकार हमसे राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करवा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को लेकर 10 दिन हो गए हैं, कांग्रेस आला कमान को पता नहीं है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की पूरी तैयारी कर रही है। मुरादाबाद में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने राहुल गांधी की यात्रा और उनके बदले रंग रूप पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि रंग रूप तो कांग्रेस ने बदला था, तभी तो जनता को उन्हें समझने में 70 साल लगे। अब राहुल गांधी कोई भी रंग रूप बदल लें, लोग उनके धोखे में नहीं आने वाले हैं। वहीं मैनपुरी उपचुनाव पर संजय निषाद ने कहा कि सपा को जनता जवाब दे रही है। निषाद मुरादाबाद में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। संविधान दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन हॉल में एकमात्र हुए भारत का संविधान उद्देशिका को पढ़कर संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वो अपने संविधान के मूल्यों की रक्षा करेंगे। रेलवे जीएम दौरे के पहले प्रयागराज डिवीजन के डीआरएम मोहित चंद्रा ने मानिकपुर जंक्शन का औचक निरीक्षण किया। वो हावड़ा मुंबई मेल से यहां पहुंचे। निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म परिसर और रेलवे ट्रैक पर गंदगी देखकर उन्होंने स्टेशन मैनेजर पर नाराजगी जताई। वहीं शौचालय, पानी की व्यवस्था और स्टेशन परिसर में चल रहे कामों का जायजा लिया। डीआरएम ने स्टेशन मैनेजर को प्लेटफॉर्म में साफ सफाई रखने का सख्त निर्देश दिया। प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। अतीक के एक और प्रॉपर्टी को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। यहां कसारी मसारी इलाके में उसकी 11.5 बिस्वा जमीन को कुर्क किया गया। वहीं डुगडुगी बजाकर मुनादी भी करवाई गई। कार्रवाई करने के बाद पुलिस प्रशासन ने अपना नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ 60 लाख रुपए बताई गई। आरोप है कि ये जमीन अतीक अहमद ने अपराध से अर्जित पैसे से खरीदी थी। डीएम संजय खत्री ने 21 नवंबर को ही इस प्रॉपर्टी को कुर्क करने की इजाजत दी थी। वाराणसी में यात्रियों से भरी नाव अचानक डूब गई। गंगा में नाव डूबने से मौके पर चीख पुकार मच गई। कड़ी मुशक्कत के बाद नाव पर सवार करीब 30 से अधिक यात्रियों को बचाया गया। जानकारी के मुताबिक इस घटना में 2 लोगों की हालत गंभीर। अंबेडकर नगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में आशा बहुओं ने ताला लगा दिया। आशा बहुएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। आशा बहुओं का कहना है कि उन्हें कई महीनों से मानदेय नहीं मिला है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय छोड़कर गायब हो गए। औरैया जनपद में सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 बाइक चोरों को चोरी की 7 बाइक के साथ गिरफ्तार किया। वहीं मुख्य सरगना अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने खंडर की तलाशी ली तो वहां पर अलग अलग जिलों से चोरी की 7 बाइकें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक ये सभी फिरोजाबाद से बाइक चोरी कर उन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाकर बेचते थे। हरिद्वार में 4 दिनों से चल रही पूर्व सीएम हरीश रावत की भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा खत्म हुई। यात्रा के समापन के दौरान हरीश रावत ने जनसभा करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिला। साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव के टिकट की दावेदारी के सवाल पर हरीश रावत ने जवाब दिया कि वो पार्टी के सेवक हैं और पार्टी के सामने टिकट की दावेदारी पेश नहीं करेंगे। हालांकि पार्टी जो निर्णय लेगी वो उसका पालन करेंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा के खेतल सन्ना में सरकारी तालाब की खुदाई की आड़ में खनन को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बिना परमिशन के ही तालाब को 2 जेसीबी और 20 से 25 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से खुदवा डाला। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के समय भी खनन माफियाओं की जेसीबी सरकारी तालाब में खनन करती रही, लेकिन पुलिस हो या प्रशासन कोई इसे रोकने नहीं पहुंचा। माफिया ने 3 दिनों में रात दिन खनन करके सैकड़ों ट्रॉली मिट्टी का बेच डाला। बलिया जिला अस्पताल की इमरजेंसी में एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा एक मरीज को इंजेक्शन लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो गुरुवार सुबह करीब 4 बजे का बताया गया। इंजेक्शन लगाने वाले चालक का नाम विवेक है, जो प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि मामले में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और फार्मासिस्ट से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
अमरोहा में सड़क हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कूटी ट्रक में जा घुसी, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने परिजनों को इस बारे में सूचना दी। मृतक देहरादून का रहने वाला बताया गया। गजरौला थाना क्षेत्र के धनौरा चांदपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। अमरोहा में पुलिस की बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हुए। इन्होंने 23 नवंबर को रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या की थी। मुठभेड़ के दौरान सिपाही अनिल भी घायल हुआ। थाना देहात क्षेत्र के काट बाईपास पर यह एनकाउंटर हुआ। सीतापुर के थाना रामकोट में 2 सगे भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई। धारदार हथियारों से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। लकड़ी कटाई को लेकर इनका पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके बाद दिन दहाड़े दोनों की हत्या हो गई। भारी संख्या में मौके पर पुलिस पहुंची। घटना को अंजाम देने वाले हत्यारे मौके से फरार। महोबा के कबरई ब्लॉक समेत जिले के सभी 4 ब्लॉकों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधि विधान से 142 जोड़ों का विवाह हुआ और उन्हें उपहार समेत सरकार की सहायता राशि भी प्राप्त हुई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक राकेश गोस्वामी और एमएलसी जितेंद्र सिंह संगर भी पहुंचे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से गरीब परिवार की युवतियों की शादी हो रही है, जिसको लेकर वर वधू ने सीएम योगी का धन्यवाद किया। जौनपुर में अचानक एक चलती कार में आग लगी। कार सवारों ने भागकर अपनी जान बचाई। नए पुल पर यह हादसा हुआ। वहीं रास्ते से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। राहगीरों ने मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक कार आग का गोला बन चुकी थी। पल भर में लाखों की कार जलकर खाक हुई। लखीमपुर खीरी के निघासन में युवतियों की हत्या के बाद परिजनों को दिए गए चेक बाउंस होने के मामले में मुकदमे दर्ज हुए। रेप के बाद 2 सगी बहनों की हत्या के मामले में पीड़ित परिजनों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए का चेक दिया गया था, जो बाउंस हो गया है। इस मामले में पीड़ित परिजनों ने कांग्रेस और नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष वाई.के. शर्मा और नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष ने मुकदमा लिखा है। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के निर्वर्तमान जिलाध्यक्ष और सपा कार्यकर्ता कोतवाली के गेट पर धरने पर बैठ गए। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस निर्दोष लोगों को जेल भेज रही है। इस दौरान सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और कोतवाल के बीच में जमकर नोकझोंक हुई। दरअसल चौक कोतवाली क्षेत्र में 2 नवंबर को मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति ने धार्मिक ग्रंथ जला दिया था, जिसके बाद सैकड़ों लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। इस मामले में पुलिस ने 18 नामजद और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सपा कार्यकर्ता और अधिकारियों के बीच बातचीत और आश्वासन के बाद धरना खत्म हुआ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बढ़ती महंगाई पर ट्वीट कर चिंता जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया कि देश में व्याप्त गरीबी और पिछड़ेपन के लाचार जीवन में महंगाई की मार और बेरोजगारी से त्रस्त मेहनतकश लोग हर दिन आटा, दाल, चावल और नमक, तेल आदि के महंगे दाम को लेकर सरकार को कोसते रहते हैं, किंतु वो इसका जवाब देने की बजाय उपाय ढूंढते हुए नजर नहीं आते, बजाय ज्यादातर खामोश बने रहते हैं। ऐसा क्यों? मायावती ने ट्वीट किया कि आटे का दाम भी 1 साल में काफी महंगा होकर लगभग 37 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाने की वजह से लोग काफी परेशान हैं। यातायात महीने पर बांदा में सिविल लाइन चौराहे पर लोगों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। मामला बांदा शहर कोतवाल क्षेत्र के सिविल लाइन चौराहे का है, जहां क्षेत्राधिकार यातायात सत्य प्रकाश शर्मा ने रिक्शा चालक और टेम्पो टैक्सी चालकों को एकत्रित कर उनको यातायात नियमों के बारे में समझाया, साथ ही नियमों के पालन करने के निर्देश दिए। हमीरपुर जिले में एक छात्रा को ई रिक्शा ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद हाईवे पर स्कूली छात्रों की भीड़ लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर स्थानीय लोगों को घटनास्थल से हटाया। वहीं रिक्शा चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बरेली में रमनदीप और एसके एसोसिएट्स के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इन पर जमीन को फर्जीवाड़े करने का और बेचने का आरोप लगा। करोड़ों की सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में इन्हें भू माफिया घोषित किया गया। अलायंस बिल्डर्स के निदेशक और क्रेडाई अध्यक्ष रमनदीप और उसके एसोसिएट्स के अधिकारियों को थोड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मामले में सरकारी वकील को जवाब दाखिल करने का समय दिया। बदायूं में शेखुपुर चीनी मिल के पेराई सत्र का डीएम और एसएसपी ने शुभारंभ किया। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित शेखपुर चीनी मिल को डीएम मनोज कुमार और एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने 46वें पेराई सत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने हवन पूजन कर धर्म कांटे का फीता काटा। वहीं
किसानों को बधाई देते हुए प्रोत्साहन राशि और उपहार दिए। इसके साथ ही अधिकारियों ने धर्म कांटे का निरीक्षण भी दिया। महाराजगंज में एक कलयुगी बेटे की करतूत का वीडियो आया सामने। वीडियो में बेटा बेरहमी से मां की पिटाई कर रहा है। मां के बाल पकड़कर घसीटते हुए बेटे को जब पड़ोसियों ने रोकने की कोशिश की तो उनसे भी उलझ गया। युवक अपनी मां से पैसे की मांग कर रहा था। जब मां ने पैसे नहीं दिए तो उसने मां की पिटाई करनी शुरू की। बेटे के खिलाफ मां ने पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। अमरोहा में ट्रैकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इस मुठभेड़ में बदमाशों के पैरों में गोली जा लगी, जबकि एक सिपाही घायल हुआ। आरोपी बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद हुआ। 24 नवंबर को हसनपुर में दुकानदार की हत्या करके आरोपी भागे थे। बिजनौर में 4 दिन पूर्व हुई छात्र की हत्या का खुलासा पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा। उन्होंने कॉलेज में छात्राओं के सामने अपमान किए जाने से गुस्से में आकर हत्या करने का कारण बताया। एसपी ने बताया कि मृतक छात्र शामिक कृष्ण कॉलेज में बीबीए का छात्र था। आरोपी रोहन भी सहपाठी था। मृतक शामिक आरोपी रोहन की बेइज्जती छात्राओं के सामने कर रहा था। इससे नाराज होकर उसने उसकी हत्या को अंजाम दिया। महाराजगंज नौतनवा में गोरखपुर रेलवे मार्ग पर नौतनवा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी का एक पहिया हॉल्ट के पास रेलवे ट्रैक से नीचे उतर गया, जिसके बाद मालगाड़ी का पूरा डिब्बा क्षतिग्रस्त हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर रेलवे के कर्मचारियों ने पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू किया। अन्य ट्रेनों के आगमन को लेकर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए रेलवे कर्मचारियों के द्वारा एक ट्रैक को पूरी तरीके से खाली किया गया। फिलहाल इस घटना के बाद किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुरादाबाद में एक महिला सिपाही को चौराहे पर हटाकर सिविल लाइन थाने से अटैच कर दिया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर उसके 6 महीने की बच्ची के साथ ड्यूटी का वीडियो वायरल हुआ था। बच्ची को गोद में लिए हुए ड्यूटी करते वीडियो वायरल होने के बाद उसकी चौतरफा चर्चा हो रही थी। भीड़भाड़ वाले चौराहे पर गाड़ियों के हॉर्न और प्रदूषण के बीच काम कर रही महिला सिपाही का नाम मधु चौधरी बताया गया था। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।